पीपल वेलकम बैक टू माई चैनल। इट्स बीन वाइल कि मैंने कोई वीडियो अपलोड की है। आई रियली डिडंट हैड एनीथिंग टू अपलोड। तो ये मैंने प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स अपग्रेड किए हैं। इट्स बीन 6 months। मैंने जनवरी में अपग्रेड किए थे। मैं एक लॉन्ग टर्म वीडियो बनाने चाहता था। मैं एक दिन में भी वीडियो डाल देता था इंस्टॉलेशन का, लेकिन आई वॉन्टेड टू गिव यू द लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑफ दीज हेडलैम्प्स। ये मेरा W4 वेरिएंट है और इसमें मैंने प्रोजेक्टर सेटअप अपग्रेड किया है। इसकी वायरिंग मैंने खुद ही बनाई है। एज यू कैन सी इसमें DRLs लगे हुए हैं, बम्पर DRLs, बट जो बम्पर है वो W4 और W6 वाले में जो बम्पर आता है वही वाला है। क्योंकि इसमें एक ब्रैकेट आता है, इस पे ये माउंट होगा। दैट ब्रैकेट यू हैव टू गेट इट फ्रॉम एनी बम्पर ऑफ W8। अगर वो ब्रैकेट आपको नहीं मिल रहा है तो आप नया बम्पर चेंज करना ही पड़ेगा, या फिर आपको प्लास्टिक वेल्डिंग कराना पड़ेगा, या फिर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, या फिर नया बम्पर ही लगाना पड़ेगा। मेरे को ये क्रोम इंसर्ट पसंद नहीं है, तो मैंने इसलिए W4 का ही बम्पर चूज किया है। इसमें बेसिक हेडलैम्प में जो टॉप मॉडल की तरफ फुल DRL आता है, एंड इसमें एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प आता है, एंड वन इज फॉर हाई बीम, दैट इज रिफ्लेक्टर। वर्किंग है। लो बीम पे सिर्फ प्रोजेक्टर ऑन होगा, बट जब हाई बीम होगा तो ये दोनों ऑन होने चाहिए। तो इसके लिए एक वायरिंग में थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, नॉट द कार वायरिंग जो हम खुद बनाते हैं, वो वायरिंग में चेंज करना पड़ता है। एंड दिस इज हाउ इट लुक ऑन द फ्रंट। लेट मी शो यू कि मैंने ये वायरिंग कैसे की है। सेम ये मैंने 6 months अभी यूज किए हैं। इसमें मैंने कोई बल्ब अपग्रेड नहीं किए। ये जो स्टॉक हेलोजन बल्ब आते ये है। लो बीम बल्ब है वो अच्छा है, लेकिन हाई बीम वाला बहुत पुअर है। ओसराम का H1 LED ऑर्डर किया है, वो आने के बाद मैं इंस्टॉल करूंगा, लेकिन फॉर नाउ इट गेट्स द वर्क डन। अभी मैं इसका वायरिंग आपको दिखा देता हूँ। आप अगर ऐसे देखेंगे तो इसलिए ये फैक्ट्री वर्क ही है, कहीं आपको एक्सपोज्ड वायर नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये मैंने खुद ही इंस्टॉल किया है, खुद ही वायरिंग बनाया। अगर आपको वायरिंग डायग्राम अपडेट कर दूंगा। इन केस इफ यू वांट कि मैं आपके लिए वायरिंग बना के दूं, कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, और मैं आपको ये वायरिंग बना के भी दे सकता हूँ। कमिंग टू द कनेक्शन पार्ट, तो ये जो कंपनी के जो कपलर्स होते हैं मैंने उस पे ही कनेक्ट किए हैं। सो मैंने ये कंपनीज के कपलर पे कनेक्ट किए हैं। एज यू कैन सी ये है इंडिकेटर कपलर है, हेडलैम्प का कपलर है। देन यहाँ को 2 रिलेज मैंने लगाई है, एक हाई बीम के लिए है और एक लो बीम के लिए। तो यहाँ से मैंने इसको कनेक्शन दिया हुआ है हेडलैम्प को। देन यहाँ से मैं राउट करते हुए वायर रिले के थ्रू दूसरे साइड पे लेके आया हूँ। एज यू कैन सी हियर, ये मेरा हेडलैम्प का कपलर है। दिस इज नॉट द कंपनीज कपलर, बट ये मैंने खुद से खरीद के लगाया है कि इन केस अगर इन फ्यूचर अगर मेरे को कुछ चेंजेस करने पड़े या फिर हेडलैम्प चेंज करना पड़ा, तो मैं सिर्फ ये कपलर चेंज करके डायरेक्टली फिक्स कर सकता हूँ। जो वायरिंग है, जो ग्रीन जो है वो लो बीम है, व्हाइट हाई बीम, पर्पल और ब्लू जो है DRL के लिए जाएगा, जो येलो है इंडिकेटर, और ये जो ब्लैक ये है ग्राउंड। यहाँ से हेडलैम्प से 2 वायर जाते हैं वो DRL पे नीचे, दैट यू कैन सी। एज यू कैन सी यहाँ पे ये जो कंपनी वाला कपलर है वहां से इनपुट लिया हुआ है। इनपुट लेके मैंने रिलेस पे इनपुट देके रिलेस से कनेक्शन किया हुआ है हेडलाइट का। तो इससे क्या होगा कि आपकी इन केस यू आर वरीड अबाउट द वारंटी वॉइड नहीं होगी। कनेक्शन जो है कपलर टू कपलर है, और ये मोटर का कपलर है, जो हेडलाइट एडजस्टर का मोटर होता है उसका कपलर। ऑल फंक्शनैलिटी वर्क्स द सेम, बट मुझे एक ही फ्लॉ लगा, इसका जो हाई बीम है वो बहुत वीक है, तो मुझे इसका बल्ब अपग्रेड करना पड़ेगा। इट्स अ डायरेक्ट प्लग एंड प्ले सिस्टम, और इस 110 के हेलोजन बल्ब भी डाल सकता हूँ। आई एम फैन ऑफ LEDs, सो मैं हाई बीम पे LED लगाऊंगा, और जो लो बीम है उसमें मैं HID लगाऊंगा। फॉर नाउ इट गेट्स माई जॉब डन। जो हाई बीम है दिस नीड्स टू गो। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। कार लुक्स मोर मस्कुलर इन दिस न्यू हेडलैम्प्स। ये हेडलैम्प्स की कॉस्टिंग भी बढ़ गई है। ये वाला पार्ट आता था पहले 5500 का आता था, अब ये अराउंड 7800 का मिल रहा है। ये DRL का प्राइस 1300 था, बट अभी आई गेस 2400 या 2600 हो गए। 6 महीने पहले अपग्रेड किए थे, मेरे को काफ़ी एक्सपेंसिव पड़े। स्टिल इंस्टॉल्ड इट। द रेस्पॉन्स ऑन द रोड इज गुड। मैं इसका अभी नाइट ड्राइविंग एक्सपीरियंस बताऊंगा। शाम के समय आया हूँ, सो दैट आई कैन गिव यू कंप्लीट ओवरव्यू। लो बीम ऑन किया है। लो बीम में सिर्फ प्रोजेक्टर चल रहा होगा, यू कैन सी हियर, सिर्फ प्रोजेक्टर चल रहा है, हाई बीम ऑफ है। अब मैं जो हाई बीम स्विच करता हूँ, नाउ यू कैन सी हाई बीम पे प्रोजेक्टर भी चल रहा है, हाई बीम वाला रिफ्लेक्टर भी चल रहा है। सो ये फंक्शनैलिटी जो है वायरिंग में थोड़ा सा एक इनपुट देने से होगा। दिस इज द रिस्पॉन्स। सेमी लिट कंडीशंस पे दिखा रहा हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर क्लियर। बिकॉज पिच ब्लैक होगा तो ऑब्वियसली ब्राइटर ही दिखेगा,
लेकिन ऐसा सेमी कंडीशन होगा तो कैन गेट द करेक्ट आइडिया। एंड यू कैन सी दिस इज द हाई बीम, लो बीम, दिस इज हाउ इट परफॉर्म्स। लो बीम काफ़ी अच्छा है, मे बी बिकॉज मैं रिले पे यूज़ कर रहा हूँ इसलिए काफ़ी ब्राइट दिख रहा है। एंड इवन आई फील कि ये सफिशेंट है, लेकिन स्टिल इफ़ आई फील कि मेरे को और थोड़ा ब्राइट सिस्टम चाहिए, कैन इन फ्यूचर आई कैन अपग्रेड फॉर HIDs। LEDs I won't upgrade on projector. HID I can definitely consider it. मेरे को तो सही लगे लो बीम, बट हाई बीम इज़ वेरी पुअर। आई विल शो यू द हाई बीम। हाई बीम कुछ फ़र्क ही नहीं दिखाता, लाइक इफ दिस इज़ द हाई बीम, कुछ आपको डिफरेंस ही नहीं लगेगा। दिस इज हाई बीम, दिस इज़ द पासिंग, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई एम अपग्रेडिंग टू H1 Osram LEDs। वंस आई इंस्टॉल दैट, ये टेस्ट अगेन करूँगा सो दैट यू हैव द क्लियर आइडिया। अगर आपको ये कट नीचे या ऊपर चाहिए, दैट यू कैन एडजस्ट थ्रू द हेडलैम्प्स ओनली। लेट मी शो यू द हाई बीम। सो दिस इज द हाई बीम। हाई बीम इज लाइक नेग्लिजिबल ओनली, कुछ ज़्यादा फर्क ही नहीं है हाई बीम पे। और मैंने काफ़ी ट्राई भी किया हेडलाइट से एडजस्ट करने के लिए, लेकिन अगर मेरे को हाई बीम थोड़ा सा ऊपर चाहिए तो फिर प्रोजेक्टर भी थोड़ा ऊपर हो रहा है। मैंने प्रोजेक्टर के हिसाब से लगाया, बट यू कैन सी दिस इज द ब्राइटनेस। आई एम करेंटली ऑन लो बीम। This is the high beam, low beam, high beam, passing. You can see वहाँ पे लोग काफ़ी डिस्टेंस पे है, बट बहुत हल्के से लग रहे हैं हाई बीम पे। So definitely I need a high beam upgrade, but projector works very good. W4 से W8 वाले हेडलैम्प्स अपग्रेड करना वर्थ है या नहीं? सो आई वुड से इट्स वर्थ। अगर आपको प्रोजेक्टर सेटअप चाहिए